ओके। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हुन्स रूल से। विल स्टार्ट विथ हंट्स रूल या फिर हुन्स रूल बोल सकते हो, ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये क्या बोलता है? अगर हम लोग लेट्स से कुछ ऑर्बिटल डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। लेट्स से वी ड्रॉ सम ऑर्बिटल डायग्राम। ऑर्बिटल डायग्राम्स लाइक लिथियम। लिथियम इज योर क्या है? लिथियम इज 3 7, सो 1s2 2s1। तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा, इट विल बी लाइक दिस, है ना? हाँ। ठीक है। बेरिलियम तो करते हम्म। हैं, बेरिलियम 4 9, जिसका मतलब 1s2 2s2, इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। कार्बन के लिए कैसा होगा? हम्म। कार्बन में 6 12, मतलब 1s2 2s2 2p2, तो 1s2 2s2 2p2। हाँ, अब ये 2p2 में जो दो इलेक्ट्रॉन है, इट कैन बी ऑफ वेरियस, इट कैन बी प्रेजेंट इन सेवरल वेज। ठीक है, कैसे कैसे रह सकता है? इस टाइप से रह सकते हैं। अगर हम लोग इसको px py pz लिख रहे हैं, तो px में दो इलेक्ट्रॉन है, ऐसा कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं, px में एक इलेक्ट्रॉन है, py में एक इलेक्ट्रॉन है, ऑफ द सेम स्पिन। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि px py pz, px में एक स्पिन में, py में ऑपोजिट स्पिन में। These are the three possibilities, yes or no? यस। एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है, इट इज प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली that 2p2 uh, 2p2 is the correct configuration। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये वाला जो है सही है, बाकी ये दोनों गलत है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो ये जो रूल है, हंट्स रूल, ये बोलता क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, electrons are distributed among the orbitals. Electrons are distributed among the orbitals of a subshell in such a way as to give such a way as to give maximum number of unpaired electrons with parallel spins, with parallel spins। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? किसी सबशेल में इलेक्ट्रॉन सबसे स्टेबल कब रहता है? जब अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा रहेगा और हर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन सेम रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यस सर। नाइट्रोजन का 7 14 होता है। 7 मतलब 1s2 2s2 2p3। ये ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, फिर भी कर देते हैं। तो ये क्या हो सकता है? ये हो सकता है, ये हो सकता है,
ये हो सकता है, और कुछ हो सकता है, और कुछ नहीं, बस इन तीनों में ही हो सकता है। पकड़ के चलो, कौन सा सही होगा फिर? तीसरा वाला। तीसरा वाला। ये गलत थर्ड है, वाला। ये गलत है, ये वाला सही है। ठीक है, बिकॉज स्पिन सेम होना चाहिए, दे शुड बी ऑफ पैरेलल स्पिन्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड होना चाहिए, कि यहाँ पे देखो एक अनपेड है और यहाँ पे तीन अनपेड, सो दिस इज ऑब्वियसली मोर स्टेबल, और स्पिन सेम होना चाहिए। ठीक है, अब किसी भी एटम को हम लोग दो टाइप के एटम्स में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, या फिर मटेरियल्स को हम लोग दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं। सम मटेरियल्स आर मटेरियल्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ओके। ये एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो जानना जरूरी होता है। मटेरियल्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वन इज पैरामैग्नेटिक, वन इज डायामैग्नेटिक। ठीक है, इफ द एटम हैज at least one unpaired electron, एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, at least one unpaired electron, then it is paramagnetic. Diamagnetic मतलब all electrons are paired, all electrons are paired, clear है? Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक। now what do you mean by a हाँ sir. paramagnetic material, what do you mean by diamagnetic material? paramagnetic मतलब वो होता है which is attracted towards a magnet, ठीक है, एंड डायामैग्नेटिक वो होता है repelled by a magnet, repelled by a magnet, obviously they are very very weak, weakly, ठीक है, weakly, clear? वीकली फाइन। मतलब कम अट्रैक्ट या रिपेल करता है। हाँ, बहुत वीकली अट्रैक्ट करते हैं या फिर बहुत वीकली रिपेल करता है, ठीक है। हम्म, नेक्स्ट, एक्सेप्शंस ऑफ बॉयज। कैसे एक्सेप्शन हो रहा है? बिकॉज दे आर फॉलोइंग द हंस रूल, ठीक है, दे आर नॉट फॉलोइंग द ऑफ बॉक्स रूल एग्जैक्टली। एक्सेप्शंस टू ऑफ बॉक्स, जो एग्जांपल तुमको याद रखना है या फिर एक्सेप्शन याद रखने हैं तुमको, वो है सबसे पहला क्रोमियम। क्रोमियम होता है 24, 24 में क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये गलत है। क्रोमियम का ऐसा होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s1, 3d5, ये सही है। Why? Because you are getting 6 unpaired electrons. यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब क्या तो अब ये भी तुम लोग को पता है कि 4s और 3d का एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है, बिकॉज इन दोनों का n प्लस एल सेम है, खाली। यस और नो? हाँ 3d और 4s का n प्लस एल सेम है कि नहीं? पूछ रहा हूँ, बताओ, सेम है नहीं है? N हाँ बोलो। same and 4s और 3d का n प्लस एल सेम है, कब से? नहीं नहीं N plus L अलग N same है बोल रहा हूँ। n सेम है, एक का 4 है एक का 3 है, n कैसे सेम हो गया तुम्हारा?
लाइन अभी जाना था। नीचे वाला का साथ ना 4s का क्या, 4s2 और 4s1 4s का n 3d4 और प्लस एल कितना 3d5 होता है? 4s का n प्लस एल कितना होता है? 4 4। 3d 4 का n प्लस एल कितना होता है? 5 5। तो किसका एनर्जी ज्यादा है? 3d 3d का एनर्जी ज्यादा है, इसीलिए ये पीछे है। ठीक है, इसीलिए ये बाद में फिल होना चाहिए था। पहले कौन सा फिल होना चाहिए था? पहले 4s फिल होना चाहिए था, फिर 3d फिल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि पहले 4s का एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इट इज जंपिंग टू द 3d, ताकि मोर तुमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है, जिसके वजह से क्रोमियम ज्यादा स्टेबल हो रहा है। So this is one exception to ऑफ-बोस रूल। क्लियर है? यस सेम तुमको फिर से मिलेगा कॉपर के लिए। कॉपर इज 29। एक सेकंड वेट करो। क्या तुम लोग को ये गाना बहुत जोर से आ रहा है? नहीं सर, धीरे धीरे आ रहा है धीरे लेकिन धीरे आ हाँ। रहा है ना, क्योंकि मैं ईयरफोन में पढ़ा रहा हूँ, मेरे कान में बहुत जोर से आ रहा है। ठीक है, कॉपर 29 इसका होता है, कैसा बनेगा बताओ? 1s2 2s2 2p6 क्या होता है? आर्गन 4s2 3d, आर्गन 18 होता है। ठीक है, 4s2 3d 9 होता। दिस इज रॉन्ग, ये एक्चुअली में होगा आर्गन 4s1 3d 10, क्योंकि 3d कंप्लीटली फिल हो रहा है। ये सुनो, डी में मैक्सिमम 10 आते हैं ना इलेक्ट्रॉन, हाँ हाँ सर। हाँ समझ में आया यहाँ तक? यस सर, वहाँ पर आर्गन क्यों लिए? क्योंकि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ये आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा, आर्गन का था। तो पूरा लिखने से बेटर है आर्गन लिख लो, बाकी का कंटिन्यू कर दो, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ठीक। क्योंकि हर बारी तुम ऐसे इतना इतना लिखोगे, इट्स नॉट पॉसिबल ना। हाँ अब मैं बता दे रहा हूँ कि कौन से एटॉमिक नंबर में एक्सेप्शन आता है। ठीक है, एक्सेप्शन आता है 41 में, इन दोनों को छोड़ के 41 42 44 45 46 47 78 79 57 58 64। ये ऑर्डर में क्यों नहीं है? इन दोनों को हटा, 78 79। ठीक है, ये सारे जो एटॉमिक नंबर्स है, ऑल ऑफ देम डू नॉट फॉलो ऑफ कोड। ठीक है, अब इनमें से जो पूछा जा सकता है, अगर जेईई मेन में कभी पूछ दिया, ठीक है, इनमें से पूछ सकता है नोबेलियम का। नोबेलियम इज 41। ये होता है क्रिप्टॉन 4d4 5s1, या फिर 5s1 4d4 भी लिख सकते हो, चलेगा। मॉलिब्डेनम 42, मॉलिब्डेनम इज क्रिप्टॉन 5s1 4d5। फिर आता है Ru 44। Ru का मुझे याद नहीं, Ru का फुल फॉर्म क्या है, देख लेना। 5s1 4d7। सेम लॉजिक इज सेम, मोर अमाउंट ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, Cc दैट इज योर, सॉरी, Ce सेरियम, सीरियम, Cc बोल के कुछ नहीं है। 58 58, ये है सर, क्रिप्टॉन। फिर हम पता कैसे चला कि इसमें मतलब अनपेयर्ड है, इसमें अनपेयर्ड है, इसमें नहीं है? ये फॉलो कर रहा है आपको? एक्सपेरिमेंटली। मतलब ठीक है, सारे एलिमेंट्स को अलग अलग एक्सपेरिमेंटली किए? जब भी डिस्कवर किया गया था एलिमेंट, तो देखो एलिमेंट तो बनाया नहीं जाता, एलिमेंट तो डिस्कवर होता है ना।
ठीक है। अब जब हाँ भी डिस्कवर हुआ था उसका प्रॉपर्टीज के बारे में रिसर्च हुआ था, है ना। अब जब प्रॉपर्टीज के अच्छा बारे में रिसर्च किया गया था, जब देखा गया था पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक, अब देखो कैसे पता चलता है, सिंपल सा लॉजिक है। तुम उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, इट इज बेसिकली रूट ओवर ऑफ n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 2 bm, ये पढ़े हो, वेर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये मैं पहले पढ़ाया हूँ तुम लोग को, ठीक है। तो अगर तुमको मैग्नेटिक हाँ मोमेंट पता है एक्सपेरिमेंटली, तो तुम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो, हम्म और अगर तुम नंबर ऑफ अनपेयर्ड निकाल सकते हो, तुम उसका कॉन्फ़िगरेशन में चेंज है कि नहीं बता सकते हो, ठीक है। हाँ समझ में आया। अच्छा, सीरियम 58, ये बहुत घटिया है, 4d10 4f2 5s1 5p6 5d0 6s2। हाँ सही है। सर इतना बड़ा बड़ा का तो पूछता नहीं है ना। ये नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछा अभी तक। हाँ जो वही तो। पूछा है वो है गैडोलोनियम, ठीक है, जीडी, ये बहुत बारी पूछा है गैडोलोनियम, ठीक है। मेरे टाइम पे भी जेई मेन में पूछा था, मुझे नहीं पता था एग्जाम में, ठीक है। ये बहुत, मुझे नहीं पता इसका इतना इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है? उतना डीप केमिस्ट्री मुझे भी नहीं आता, बट ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सर हम सबसे लोग बस केआर क्यों लेंगे, मतलब हम लोग केआर को छोड़ के उसके आगे का भी तो ले सकते हैं। जेनॉन का ले सकते हैं, हाँ वही तो, केआर जरूरी थोड़ी है। लेकिन जेनॉन के लिए तुमको 4f फील्ड चाहिए ना। जेनॉन क्या बोलता है कि 4f14 होगा, हाँ तो तुम्हारा 4f14 तो नहीं हुआ इसमें। ओ, जेनॉन में, जेनॉन के नहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर तुम देखोगे, अगर मैं बता रहा हूँ, देखो तुम्हारे पास कितने पीरियड है, 7, ठीक है। हम्म, सो तुम्हारा आता है यहाँ पे, अगर आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, जन रेडन, ठीक है। हाँ तो जेनॉन कहाँ आता है, 6 के एंड में, है ना, 6p6, हम्म, 6p6 ना। अब इसके हाँ अंदर तुम्हारा आता है लैंथेनॉइड सीरीज, नीचे का जो हाँ दो लैथेनाइड, सीरीज आता है ना। लैथेनाइड एथेनाइड, हाँ हाँ, पता है तो लैथेनाइड लैंथेनॉइड एथेनाइड। 6 के साथ आता है, एक्टिनॉइड आता है हाँ 7 के साथ। अब लैंथेनॉइड होता है एफ, मतलब ये दोनों होते हैं एफ बेसिकली, है ना, एफ सीरीज। हम्म तो जेनॉन का क्या है, इट इज F14, 4f14। हम्म, अब क्योंकि तुम्हारा नहीं मतलब जैसे बड़ा बड़ा करके हम लोग ले रहे हैं, जैसे अभी आप गैडोलिनियम का बोले वो 64 वाला जो भी, ये वाला, इसमें तो हम लोग जेनन यूज कर सकते हैं ना। नहीं कर सकते, क्यों? वही मैं बता रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसका है, अगर कॉन्फ़िगरेशन देखोगे 4d10 4f7, ये 4f14 नहीं है। अगर ये 14 होता तो हम ले सकते हैं। अगर यहाँ पे क्रिप्टन ले रहे हैं, इसका मतलब क्या, क्रिप्टन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेटिस्फाई कर रहा है, गैडोलिनियम के अंदर जेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। समझ रहे हो, इनकम्प्लीट है ना हाँ 4f, लैंथेनाइड सीरीज कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसीलिए हम लोग नहीं ले समझा। पा रहे। 5s2 5p6 6s2 सर 5d1। लैंथेनाइड एंटेनॉइड सीरीज क्या होता है? कौन पूछ रहा है। वो वो अनुराग, वो आगे पढ़ेंगे, वो अभी उसमें ध्यान मत दो, आगे पढ़ेंगे। दिस इज द इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स, ठीक है। हाँ उसमें और इनर बहुत कुछ है। ट्रांजिशनल एलिमेंट, ज्यादा कुछ है नहीं। अ, जब भी मैं एक चीज पूछूं? एक दिन 2 दिन पहले जब मैं पढ़ाया था, पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा दिखता है, बताया था, तो उसके नीचे देखना हाँ कुछ ऐसा रहता हम्म है ना। हाँ तो उसी हम में लोग रहता इसको है। ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, दिस इज एस ब्लॉक, दिस इज डी बी ब्लॉक, पी दिस इज पी एफ ब्लॉक, ई दिस इज एफ ब्लॉक। एस एफ ब्लॉक को बोलते हैं बेसिकली मेटल्स, बेसिकली मेटल्स, ठीक है, प्योर मेटल्स या समझ। फिर मेटल्स। पी ब्लॉक इज मोस्टली नॉन मेटल्स, डी ब्लॉक्स आर ट्रांजिशनल मेटल्स। ट्रांजिशनल मेटल्स मतलब ट्रांजिशन हो रहा है मेटल से नॉन मेटल की तरफ, हम लोग जा रहे हैं, है कि नहीं। हम्म तो इसीलिए ट्रांजिशन हो रहा है, दैट इज व्हाई वी कॉल देम ट्रांजिशन।
इस ट्रांजिशन के अंदर हम लोग को मिलता है लैथेनॉइड और एथेनॉइड्स। इनर ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है, इन लोग को हम लोग बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स। तो ये होता है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में जो है एफ सबशेल होता है, ठीक है। हाँ क्लियर है? हाँ सर। हाँ, अनुराग क्लियर है? यस। तो गैडलोनियम का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा याद रखना, क्योंकि कि इसका 4f7 होता है और 5d1 होता है, ठीक है। 6s2 होता है। हाँ बाकी सब तो फील्ड है, वो दिक्कत नहीं होगा, बट 4f7 5d1 है, ठीक है, ये याद रखना। हाँ सर। सही सीरीज में तो वही रहता है ना, 4f का पावर 1 से 14 मतलब, और 5d में 0 1 होता है और 6s2 फिल रहता है हाँ लैथेनॉइड्स में। हाँ, ये 5s2 5p6 लिखने का जरूरत है क्या? नहीं 5s2 5p6 और 4d10 ना ना। चेक करते हैं, चलो चेक करते हैं। क्यों? नहीं मानना चेक करने का? चलो बहुत अच्छा बनेगा, पर चलो करते हैं, अब मजा आएगा। बनाओ। लेट्स चेक। यस। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, कुछ ऐसा है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडन। इसके बाद का लास्ट वाले का मेरे को नहीं पता, बिकॉज इट इज रेडियो एक्टिव, ये जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर है अरे 112। ऑग्नेजियम ऑग्नेजियम लीस्ट इंटरेस्टेड, किसी को ऑग्नेजियम कोई नहीं पूछता, ठीक है। ऑग्नेजियम बोला ना, मैं लिख दो, अब अच्छा लगेगा वो जी। जेनॉन कहाँ पे है? चौथा पांचवा में। तो पांचवा जो है, फिफ्थ जो है, वो खत्म हो गया है जेनॉन पे, है हाँ ना। तो जेनॉन हाँ। का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एंड में क्या आएगा? 5s2 5p6 आएगा, 5p6। 4d10 हाँ आएगा, हाँ 5s2 भी आएगा। s2। हाँ तो जेनॉन के कॉन्फ़िगरेशन में है, तो ये जरूरत नहीं है, वही तो, ये जरूरत नहीं है। डायरेक्ट जेड ही तो लिख सकते हैं ना। हैं? हम लोग हाँ जेनॉन का चेक कर रहे थे ना, अच्छा हाँ। हम हाँ, इसमें तो यहाँ पे क्रिप्टॉन को हटा के जेनोन नहीं लिख सकते? इसमें जेनॉन लिख सकते हैं, जेनॉन बस हो गया। 6s2 हाँ 5d1। 4f7 5d1। कितना सस्ता में हो गया सर, आप इतना लंबा लेकिन चौड़ा बना ऊपर दिए। वाले के लिए क्या तुम जेनॉन लिख सकते हो? नहीं नहीं, ऊपर वाले के लिए भी लिख सकते हैं ना। ऊपर वाले के लिए हम लोग नहीं लिख सकते, क्योंकि 5s1 है, ठीक है। 5s1, हाँ 5s1, हाँ नहीं लिख सकते। क्या बाकी लोगों को हाँ ये वही, बात समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत। किसी को दिक्कत है इसमें अभी तक, कि मैं यहाँ पे क्रिप्टॉन की जगह जेनॉन कैसे लिख दिया, ये वाला पार्ट समझ में आया? थोड़ा थोड़ा। कौन बोल रहा है? अनुराग। अरे नहीं आया तो बोलो नहीं आया है, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना मैं नहीं खा लूंगा तुमको, ठीक है। तुमको जी पकाने सर। में बहुत टाइम लगेगा। बताओ नहीं आया है? देखो, मैं जो पहले लिखा था, नहीं मैं फिर से लिख रहा हूँ वो वाला, ठीक है। पहले मैं इसकी जगह पे क्या लिखा था? 4d10 4f7 5s2 5p6 6s2 5d1, ठीक है। अब हम लोग पहले पीरियोडिक टेबल पे जाते हैं। जब भी हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आर्गन या फिर नियॉन यूज करते हैं, इसका मतलब क्या, कि नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो सेटिस्फाई कर रहा है, उसके बाद आगे का सेटिस्फाई, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं, लेट्स से अगर हम लोग सोडियम लेते हैं, सॉरी, एन। सोडियम Na is 11,
11 को हम लोग या क्या लिख सकते हैं? 1s2 2s2 2p 6 3s1 लिख सकते हैं अनुराग? अनुराग हाँ सही है। लिख सकते हैं ये? यस सर। हाँ। हाँ सर। अब तुमको पता है कि 1s2 2s2 2p6 जो है नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है। हम्म। तो हम लोग सोडियम 11 को लिख सकते हैं ऐसे कि नियॉन एंड 3s1। हाँ। ये वाला पार्ट समझ में आया? हाँ सर। तो सिमिलर हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं कि जेनॉन के अंदर 5s2 5p6 और 6 4d10 इंक्लूडेड है, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग इनको हटा सकते हैं। इनको फिर से लिखने का कोई मतलब नहीं अच्छा। है, क्योंकि हम लोग जब जेनॉन लिख रहे हाँ हैं इट हाँ। मीन्स दैट इट हैज 5s2 हम्म। 5p6 एंड 4d10। ओके, हाँ। इसीलिए अब बुक में लिखा हुआ था इसीलिए मैं छाप दिया, मैं तब इतना ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, अभी मैं देख रहा हूँ कि इतना लंबा कभी जरूरत नहीं इतना लंबे का, जब 5s2 5p6 है देख के पता चल रहा है these three orbitals are these three subshells are filled, है ना, completely filled। हम लोग इसीलिए नोबल गैस यूज करते हैं। हम लोग किसी भी यूज नहीं करते, हम लोग नोबल गैस यूज करते हैं, आइदर नियॉन यूज करते हैं या फिर आर्गन या फिर क्रिप्टॉन या फिर जेनॉन, रेयरली जेनॉन। ठीक है, क्यों यूज करते हैं? बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स, है ना, उन लोग के पास पूरा ऑर्बिटल जो फिल्ड है इलेक्ट्रॉन से। समझ रहे हो? हम्म। इसीलिए जब मैं यहाँ पे हाँ सर। 5s2 5p6 और 4d10 देखा तब मुझे को डाउट हुआ कि ये तो फील्ड है, तो ये जेनॉन भी हो सकता, चांस। समझे? हाँ सर। ये गैडेलोनियम तुमको जेई के प्रीवियस ईयर पेपर में मिल जाएगा। नेक्स्ट, ये नीट में भी आया था। नहीं, नीट में नहीं आया, शायद शायद। नेक्स्ट, यहां तक तुम लोग का जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म होता है, ठीक है, थियोरेटिकली। सर एक बार थोड़ा और ऊपर करो। नहीं मतलब थ्योरेटिकली खत्म हो गया ना, तो तो एक बार स्टार्टिंग से ये वाला पीडीएफ का रिकैप दो ना। क्यों? दो ना यार, एक बार रिवाइज हो जाएगा फिर। नहीं, आगे और है। ओ है तो फिर फाइन, कंटिन्यू करो। हाँ, तो मैं यही बता रहा था, सुनो पहले पूरा। तो ये है कि यहाँ तक जो किसी भी बुक में तुमको यहाँ तक मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगा कुछ चीजें जो कि इम्पोर्टेंट है, वो कोई चैप्टर वाइज तुम बोल नहीं सकते कि इसी चैप्टर का या उस चैप्टर का है, लेकिन जरूरत होता है, इसीलिए मैं इस चैप्टर के साथ पढ़ा दूंगा, ठीक है। इसके साथ थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है, इसीलिए मैं इसके साथ पढ़ा दूंगा। क्लियर है? यस। हाँ हाँ सर। लेकिन अगर प्रॉपर एटॉमिक स्ट्रक्चर बोलेगा तो यहाँ पे खत्म होता है प्रॉपर एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये समझ लेना। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सर, बोलो। आप मल्टीपल कलर्स क्यों नहीं यूज करते? कौन पूछ रहा है? प्रिंस। फ्रेंड्स। कलर चेंज करने के लिए बार बार मुझे क्लिक करना पड़ता है, इसीलिए। सामने तो है ऐसे, इतना सारा पेन, हाँ, सबका कलर सेट कर दीजिए। यहाँ पे सेट कैसे करते मुझे नहीं आता, बाद में कभी तुमसे सीख लेंगे फिर, ठीक है। ठीक है। शिवम अगर सर कोई भी टॉपिक लिखाने से पहले 10 मिनट लेते हैं कलर चूज करने में। आप उस दिन देखे ही होंगे सर। हाँ, हम देखे थे। अच्छा तो तुमको पता है ना कि ये रिकॉर्ड हो रहा है? ओके, चलो, ये अच्छी बात है कि तुम, ये कट नहीं कर रिकॉर्ड, देना। ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा है कि कौन बोल रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, कोई बताएगा? बेसिक प्रिंसिपल क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या होता है? बेसिक प्रिंसिपल क्या है? किसी को नहीं पता? ठीक है, कोई बात नहीं। पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब मोस्ट ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर तो इसी पे बेस्ड था। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
नहीं, इस पे बेस नहीं था। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन exposed to light radiation। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सपोज करो कि ये एक मेटल है, कुछ कनेक्टेड है लाइक दिस, इस साइड कुछ और है, फाइन, प्लेट है, इलेक्ट्रोड लेट से। तो कोई भी अगर लाइट रे आके गिर रहा है एच न्यू, तो यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, ये इलेक्ट्रॉन जाता है दूसरे प्लेट की तरफ, ठीक है। तो कभी भी अगर किसी मेटल में लाइट गिरता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है। क्या यहाँ तक क्लियर है? यस सर। कोई डाउट नहीं? अब यहाँ पे जो हम लोग पढ़ते हैं, पहला, व्हाट इज वर्क फंक्शन? क्या कोई भी लाइट इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है? कोई भी लाइट इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता है, ठीक है। तो वर्क फंक्शन क्या बताता है? इट इज द बेसिकली इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to eject an electron from metal surface, ठीक है। so the minimum amount of energy required to remove an electron from the metal surface या फिर eject an electron from the metal surface is work function। क्या ये क्लियर है? यस सर। लेकिन क्या ये एनफ है? ये एनफ नहीं है, ठीक है, ये हम लोग आगे देखेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं, वर्क फंक्शन को हम लोग बोल सकते हैं, कैन वी कॉल इट एज थ्रेशोल्ड एनर्जी, कि इस एनर्जी को अगर ये क्रॉस कर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। किसी भी रेडिएशन का एनर्जी अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर पाएगा, यस और नो? हाँ। लेकिन क्या ये एनफ है? क्या अगर किसी इलेक्ट्रॉन को थ्रेशोल्ड एनर्जी देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाएगा? नहीं। नहीं भाग सकता। क्यों? सपोज करो माइक्रोस्कोपिकली ये इलेक्ट्रॉन, ये एटम है, मेटल है, इसके अंदर एटम्स आर लाइक दिस, दीज आर द एटम्स, ठीक है, माइक्रोस्कोपिकली। तो इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, जब भी ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, यस और नो? हाँ हाँ। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा फिर ये इलेक्ट्रॉन को फिर से खींच लेगा, बिकॉज ऑब्वियसली ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो खींच लेगा। तो अगर सिर्फ थ्रेशोल्ड एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को तो निकाल देगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वापस अपने आप दौड़ते हुए अंदर आ जाएगा। तो इसीलिए थ्रेशोल्ड एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन जो है निकलता नहीं है, बेसिकली उससे ज्यादा देना पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी या फिर हाँ ठीक है, चलो ऐसे लिखते हैं, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, जितना एनर्जी लाइट से वो लिया है, ठीक है, इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? यस। क्योंकि बाकी का जो एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन को भगाएगा, उसको काइनेटिक एनर्जी देगा, है ना। तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा?
बाकी जितना भी एनर्जी बच रहा है पूरा एनर्जी तो वो इलेक्ट्रॉन को दे दे रहा है, तो वो मैक्सिमम ही ना होगा। हाँ हाँ उस लाइट को फिक्स रखते हुए इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो मैक्सिमम होगा। तो क्या हम लोग फिर ऐसे लिख सकते हैं, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं एच न्यू इक्वल्स टू वर्क फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं एच न्यू नॉट, जहाँ पे न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ऐसा बोला जा सकता है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सॉरी, वेरी गुड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस वर्क फंक्शन, सॉरी वर्क फंक्शन तो हो गया, प्लस काइनेटिक एनर्जी ना, तो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। हम्म, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इसको फिर से नहीं लिख सकता मैं, इसको फिर से लिखा जा सकता है एच सी 1/λ माइनस 1/λ नॉट, जहाँ पे लैम्डा नॉट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं सर। किसी को भी डाउट नहीं है ना? इसके बाद टाइम कितना हो रहा है? 7:51। ओके, इसके बाद व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, एक और कॉन्सेप्ट आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये फिर से तुम्हारा आएगा फिजिक्स में, कॉन्सेप्ट पूरा सेम है, ठीक है। उसमें खाली एक दो ग्राफ ऐड होगा, ठीक है, जो कि केमिस्ट्री में नहीं चाहिए होता है, इसीलिए मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। कुछ ग्राफ है जो फिजिक्स में बताया जाएगा फिर से, लेकिन बाकी का कॉन्सेप्ट जो है एकदम सेम है। स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? मिनिमम पोटेंशियल at which photoelectric current is zero। अब ये कैसे होता है? लेट्स से हम लोग सेम चीज किए, यहाँ पे एक मेटल है, लेट दिस लाइक दिस, लेकिन इस बार हम लोग उल्टा कर दिए, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स को। तो हम लोग इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल दे रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो हाँ पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉन जब अब इस तरफ निकलने जाने का कोशिश करेगा, इट विल हैव अ फोर्स बैकवर्ड्स बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल, यस और नो? यस। इस पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसको लिखा जाता है एज वी नॉट, ठीक है। अब इसको निकाला कैसे जाता है? बेसिकली ई वी नॉट इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये वाला चीज तुम लोग को समझना है। बेसिकली हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर जो है, या फिर जो काइनेटिक एनर्जी है, उसके बराबर हम लोग को ई वी नॉट देना है, ठीक है। वहां से तुम्हारा आएगा वी नॉट विच इज द, क्योंकि उतना ही एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, है ना, जितना काइनेटिक एनर्जी है उसका उतना ही एनर्जी चाहिए ना उसको रोकने के लिए। हाँ क्या सबको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, बताओ? आ रहा है सर। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल किसको बोलते हैं? जिस पोटेंशियल एनर्जी में वो इलेक्ट्रॉन को रोक देगा। अब इलेक्ट्रॉन चलेगा कब? जब उसका एक कोई काइनेटिक एनर्जी होगा, तो काइनेटिक एनर्जी जितना है उतना ही अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी देंगे तो वो रुक जाएगा। तो वही हम लोग का हाँ होता है ई वी नॉट, जहाँ पे वी नॉट इज द पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज गिव्स यू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे ई वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं है,
V नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, अच्छे से समझना। V नॉट का यूनिट है वोल्ट, E V नॉट का यूनिट है जूल, ठीक है। बोथ ऑफ देम आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। E V नॉट को कभी भी स्टॉपिंग पोटेंशियल मत बोलना। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस है, ये तुम लोग क्लास 12th में पढ़ोगे फिजिक्स में। पोटेंशियल इज डिफरेंट, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफरेंट, ठीक है। हाँ यस। क्या आप लोगों को क्लियर है? नेक्स्ट, हाँ 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 देयर आर सम लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो याद रखना होता है। नंबर 1, rate of emission of electrons is directly proportional to intensity of light. Number 2, maximum kinetic energy of electrons is directly proportional to frequency of light बोल सकते हो या फिर रेडिएशन बोल सकते हो, ठीक है। नंबर 3, there is no time lag between incidence of light and emission of electrons. There is no time lag between emission incidence of light and emission of electrons. Last, for emission of electrons, frequency must be greater or equal to threshold frequency. ये वाला पहले ही बता दिया, ठीक है। ये 4 पॉइंट है। रेट ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कम इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये कौन डिसाइड करता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कितना ज्यादा इंटेंसिटी है, कि रे ऑफ लाइट आ रहा है कि बीम ऑफ लाइट आ रहा है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लाइट आ रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट आ रहा है, ठीक है। इंटेंसिटी के बारे में अगेन यू विल टॉक अबाउट इन फिजिक्स, फाइन। नेक्स्ट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ये तुम लोग अभी अभी पढ़े हो, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी, यस और नो? यस। ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा तो वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, ये मेरे को बताने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट इज देयर इज नो टाइम लैग, ठीक है। कोई टाइम लैग नहीं होता बिटवीन इंसिडेंस ऑफ लाइट एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब भी लाइट गिरेगा तभी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ऐसा नहीं कि थोड़ा टाइम लगता है बीच में, कोई टाइम नहीं लगता है, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट तुमको को ऑलरेडी बता दिया, फाइन। तुम लोग को ब्रेक चाहिए थोड़ा? सर और कितना टॉपिक है? क्या? और कितना मतलब बचा है अभी? ऐसे मत अप्रोच करो किसी चैप्टर को, ठीक है। नहीं 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 मतलब ऐसे ही ये जो आप अभी पार्ट पढ़ा रहे थे वो भी और ये हो कितना गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म? इज डन, ठीक है। इसके बाद नया टॉपिक होगा, अच्छा नया टॉपिक होगा, ठीक है। हाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अच्छा इतना ही जानना है फ्रॉम केमिस्ट्री साइड, ठीक है। बाकी फिजिक्स में अब हम्म ग्राफ व्राफ है, वो सब है, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ब्रेक चाहिए थोड़ा, या हाँ फिर और 5 मिनट बाद तो दूसरा टॉपिक बता सर दूंगा। अभी ले लेते हैं। हाँ, अभी ले लेते अभी ले लो, ठीक है। हैं। अभी ले लो, ओके, पॉज कर देते।